छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय नेताओं प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का भी दौरा प्रदेश में होगा। उसे लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं को लगातार छग दौरे को लेकर भाजपा की कुछ रचनात्मक बैठक होती है, योजना बनती है और विचार विमर्श किया जाता है। चुनाव को जीतने के लिए केंद्रीय नेताओं के द्वारा जो रणनीति बनाई जाती है वह बड़े नेताओं के समक्ष और कार्यकर्ताओं को आपसी सहयोग से ही रणनीति बनती है। उड़ीसा बॉर्डर में महानदी में नाव पलटने को लेकर भी ओपी चौधरी ने कहा कि हर जानकारी मिली दुखद खबर है। उड़ीसा राज्य सरकार से भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बात की है, हर संभव की मदद की जाएगी। और जहां तक जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे टूरिस्ट की जगह है जहां पर जलाशय है, वहां पर पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट का भी सख्ती से नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना लाइफ जैकेट के किसी को भी ऐसी गहरी जगह में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है, सभी नाव से उतर रहे हैं और अन्य दलों में जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी किस मुंह से अपना गुणगान करती है कि हम जीत रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी सीट पर जीत पाएगी। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट बीजेपी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन को लगातार पूरे संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ संगठन का काम, पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी और छोटा से छोटा कार्यकर्ता सभी लोग करते हैं। और चुनाव अभी चल रहा है, मोदी जी का चुनाव है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 23 और 24 तारीख को यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आवश्यक रणनीतियों की दृष्टि से भी आवश्यक चर्चाएं और आवश्यक बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। तो ये काम पार्टी में लगातार चलते रहते हैं, अभी भी संजीदगी से किया जाएगा। कल प्रथम चरण का मतदान जो है वो संपन्न हुआ। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता हैं। आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी आज समाज, देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है और हमारे और जो वरिष्ठ नेता हैं उससे उस सुनामी को और बल मिल रहा है। हम कर रहे हैं। कांग्रेस तो एक डूबती नाव है, वहीं मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप 11 कमल के फूल के रूप में देने के लिए तैयार है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपना ATM बनाकर खूब लूटा गया है, तो थोड़ा अट्रैक्शन बचा हुआ है। तो इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह से समझ चुकी है और गांधी परिवार को और कांग्रेस की राजनीति को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं। घटना उड़ीसा में हुई और नाव में 50 से अधिक लोग, लगभग 58 ग्रामीण सवार थे और वो गए हुए थे पूजा अर्चना की दृष्टि से, और उसमें से नाव पलटी और 50 लोगों को उसमें से रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 लोग टोटल मिसिंग थे, उसमें से दुर्भाग्यजनक ढंग से, दुखद ढंग से 7 बॉडी रिकवर हुई है और एक अभी भी बॉडी मिसिंग है और रिकवर नहीं हो पाई है। उस पर देर रात तक उड़ीसा प्रशासन के सहयोग से, हमारे छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के कलेक्टर, SP, CO, जिला पंचायत सभी लोग वहां पहुंच गए थे और उड़ीसा प्रशासन के साथ मिल करके उन्होंने रेस्क्यू का काम पूरा किया और मिसिंग बॉडी को खोजने का काम किया। देर रात तक चला। वाटर विजिबिलिटी जब
बंद हो गई तो रात में फिर रोकना पड़ा था और फिर सुबह 6 बजे से फिर से प्रारंभ किया गया है और 8 में से 7 पार्थिव शरीर को प्राप्त किया जा सका है और उनको कलेक्टर वहीं बैठे हुए हैं, एसपी वहीं बैठे हुए हैं उड़ीसा में और लगातार ध्यान दे करके काम कर रहे हैं। यह प्रथम चरण का रेस तो एक डूबती